आपको इनवाइट करते हैं इस गुफ्तगू सेशन में। ओके। हाँ, और ये सेशन जो है वो एक हमारे चौरसिया भैया हैं वो ले रहे हैं, तो मैं अच्छा। उनको भेज देती हूँ, वो आपका सेशन लेंगे। ठीक है। ओके। कैसे हैं आशीष भैया? बहुत सही है, बहुत सही है। सही रहिए, सही जा रहे हैं एकदम। पान खाएंगे एक तो? अब बनाए लियो गुलेरी तो एक दे ही दियो। अरे बहुत है भैया, ये ले भैया, एक पान तुम खाओ एक हम खाते। बहुत सही। हम्म। ये बताओ, वाह। आजकल क्या कर रहे हो तुम? पहले ही कहा किए थे, जॉब करने की जरूरत पड़ रही है। बहुत ही बढ़िया बात है, कुछ ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ करके देश का कुछ हो भी नहीं रहा है। नहीं, हम जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलके हमें मना कर देते हैं कि मत करो। उनको बहुत काम करना पड़ता है फिर। चलिए, आपका इस गुफ्तगू सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अपना हाँ कीमती जी, समय बहुत। निकालने के लिए बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। तो थैंक यू। आज का सेशन शुरू करते हैं। आपसे पहला सवाल हमको ये पूछना है जी। कि जो ये आपका आर्किटेक्ट बनने का सपना था, ये कितना साकार कर पाए आप? मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी भी अगर पूरी हो जाए तो भी ये सपना साकार नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये उस तरीके की मंजिल है कि जिसमें सफर तय करते करते इंसान पूरा हो जाता है। इंसान सफर मतलब ज्यादा करता है ना? मतलब दोनों ही तरीके से ले लीजिए आप, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मतलब ये मान के चलिए कि जितनी मंजिलें तय करते हैं उतना ही दिखता है कि जो है और फासला बढ़ गया। तो ये सफर तय करते करते आप जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आप हमको ये बताइए, आप किस लेवल पे, 10 के स्केल में किस लेवल तक सेटिस्फाइड हैं कि आपने जिंदगी के मजे भी लिए, काम भी करा, और थोड़ा बहुत देश का सेवा भी कर दिया, जैसे भी? पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, इस कैलिबर को मैं कभी सेट नहीं कर पाया। मतलब अगर मुझसे पूछेंगे तो एक पल में लगता है कि शायद फेल हो गए हैं, और दूसरे पल में लगता है कि शायद सेंचुरी मार ली है। लेकिन ये मतलब पल में तोला पल में माशा, ये चलता ही रहता है इस प्रोफेशन में। कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा है। और हम्म। अगर अपनी मतलब कभी पीछे देखो तो लगता है पता नहीं कितना अचीव कर लिया, और आगे देखो तो ये लगता है कि अभी तो कुछ अचीव ही नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना रह गया। हम्म। तो ये जो बहुत कुछ करना रह गया, उसमें से क्या एक अहम चीज है जो अभी भी करने की इच्छा जागृत है आपके अंदर, कि हम ये करना चाहते हैं? तीन चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ कि आइडियल स्पेस और आइडियल प्रोफेशन के लिए आइडियल एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में मैं ये चाहूंगा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ क्रिएटिव लोग, चाहे वो इस फील्ड से हों चाहे अलग अलग फील्ड से हों, इकट्ठे मिलके जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कर रहे हैं काम। जहाँ भी इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर में मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो किया मोटर्स का हो, इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स हो, जी जी। जहाँ भी, मतलब एनीवेयर यू फील दैट पीपल आर मोर इनोवेटिव एंड दे बेसिकली टेकिंग देयर सब्जेक्ट टू बी विद अ ह्यूमन टच। हम्म। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो ये कहना चाहूंगा मैं कि ऐसा फील्ड जिसमें आप मतलब नेशन वाइड तो नेशन बिल्डिंग तो काम आप कर ही रहे हैं साथ में, बट यू आर वर्किंग फॉर इंटेलेक्चुअल्स, यू आर वर्किंग फॉर रीबिल्डिंग एनवायरनमेंट। मतलब इंडस्ट्रीज एक ऐसी चीज है बेसिकली लाइफ लाइंस ऑफ दिस नेशन नाउ फॉर बिल्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें अगर इस तरह की फीलिंग आ जाती है मेकिंग बिल्डिंग्स एंड यू ट्राइंग टू मेक बेटर अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड ऑफ। हम्म। देखिए तो जी आपने आसपास की दीवारें तो लाल कर दी हैं, और हमको लगा कि यूनाइटेड की जगह कुछ और लगाना पड़ेगा। तो अब अब जो कुछ मुंह में है संभाल के रखिए, ट्राई टू मेंटेन है ना, जी। अच्छा, अब आप समझिए, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी, हम काम को चले गए, बदल गया। ठीक है, अब आप बता देते हैं। अच्छा, ठीक है, अब ऐसा है कि जो मैंने महसूस। आशीष भैया, आशीष द आर्किटेक्ट का हम भावनाएं समझ गए हैं, है ना? जो हम्म। प्रोफेशन हम्म। से आई है, हमारा तो क्वेश्चन ये है कि भाई अब हमारा 25वां एनिवर्सरी आने वाला है अपना, हम्म। सेलिब्रेशन का। उसका क्या तैयारी कर रहे हैं आप अपने लेवल पर, बताइए जरा। भाई ऐसा है, पहला काम जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, मैं वजन कम कर रहा हूँ, नंबर एक। नंबर अरे दो जो यार, है वो तो कि आधे लोग कम कर रहे हैं, हम भी कम कर रहे हैं। यार, कहने का मतलब ये है कि हम्म। बत्तख से गिलहरी बनाना आसान है और हाथी से हिरण बनाना जरा मुश्किल है। वो कोशिश की जा रही है, लंबा अरे सफर है, हिरन बड़ा ना ही बनो तो अच्छा है, हिरन के चक्कर में तो रामायण लिखी गई। हिरन सही मत कह रहे बनो। हो, सही कह रहे हो। ठीक है, नहीं है बन ना? भी नहीं सकते। तो अब एक बात बताओ, हम ऐसी पुरानी यादें याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज टाइम में तो बहुत सुनहरी यादें होंगी आपके पास। तो कोई हम्म। एक आधा ऐसा इंसिडेंट बताइए कि जिसमें आपकी गलती नहीं थी और फिर भी आप पकड़े गए, पता नहीं कैसे। यार वो तो कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे पास भगवान ने लंबाई भी दी है और कुछ ऐसा हुनर भी दिया है कि अगर मैं कंबल में लपेट लूं तो पकड़ा जाता हूँ। तो वो सिलसिला तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक चलता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है।
और आपको बता दूं कि 10 के 10 सेशन में से 9 में स्कॉलरशिप थी, और हाँ जबकि डिसिप्लिन में 5 नंबर से ऊपर कभी नहीं आए। मतलब वो 5 से छठा नंबर आज तक, तो मतलब कहना मेरा और रमित का मेरे ख्याल से बिल्कुल फिक्स था, और शायद 5 और 6 से ऊपर कभी आए नहीं, मतलब जो है। बहुत 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 बढ़िया है, लेकिन देखिए आपको हर हर एस्पेक्ट जो लाइफ का है, वो सोचने हम्म। समझने उसको काम करने का जो तरीका है, वो आपने वहीं से बुनियाद लग गई होगी, है ना? बुनियाद क्या, वो तो मेरा मंदिर था जहाँ से मैंने आज अपना मतलब अपना करियर, आज अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं उस मंदिर की रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा। बिल्कुल। आज अगर वो नहीं होता तो मेरे ख्याल से शायद मेरे अंदर वो हुनर भी नहीं होता। बहुत बढ़िया बात। तो कोई एक ऐसा टीचर जिसने आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी, मतलब कोई कोई टीचर हो, कोई टीचर हम कहते हैं उसको, उस इंसान को जो लाइफ बदल देता है, कुछ ना कुछ सिखा देता है, जो वो आपका साथी भी हो सकता है, आपका जूनियर भी हो सकता है, कोई सीनियर भी हो सकता है, कोई राह चलता आदमी भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एक हम्म। इंसान जिसने आपको कुछ ऐसी एक सीख बहुत दी हो। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हमारे यहाँ जो एक बेटर पार्ट था कि भाई वी हैड पीपल लाइक प्रोफेसर नांगिया। तो हम्म। डिजाइन अगर नांगिया सर से किसी ने सीखा है तो मैं समझता हूँ कि एक खूबी उनमें थी कि डिजाइन में ही वो द मास्टरपीस। ये बात तो सही है और एकदम। जहां तक दूसरा सवाल है, व्हेन यू टॉक ऑफ कंस्ट्रक्शन और अदर एक्टिविटीज, तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ थे, उसमें राजीव कक्कड़ सर का मैं एहसान हमेशा मानूंगा। उनका एक वो रहता था फोबिया, और उनकी कंस्ट्रक्शन क्लास एक ऐसी होती थी कि दिस वाज बेसिकली फुल ऑफ, मतलब यू कैन से इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर। तो हम्म। हम ये सोचते थे कि भाई किसके डेस्क पे क्या लिखा जाएगा, अब ये पता नहीं है। और बिकॉज ही वाज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, तो उन्हें तो गार्ड गार्ड का पानी पता था कि किसने क्या कितना काम किया। तो चाह के भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे उनको। एंड हमको दैट एक वाज बात समथिंग व्हिच वाज प्रैक्टिकल। हम्म हमको एक कक्कड़ सर की बात याद आ रही है बहुत अच्छे से। एक बार ना वो हम लोग को वुडन फ्लोरिंग पढ़ा रहे थे कि वो हम्म। आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं और कैसे कैसे इंटरलॉकिंग। होता है। हाँ। हाँ, इंटरलॉकिंग हाँ। पढ़ा रहे थे। तो हमको याद नहीं कौन महानुभाव था हम लोगों में सही, उसने एक सवाल पूछा था सर से कि सर हम ऊपर से इनको इंटरलॉकिंग काहे बनाते हैं, इसको हम नीचे से भी तो ठोक सकते हैं, हाँ। कील से भी तो ठोक सकते हैं। तो सर ने जवाब हाँ। दिया था, हाँ ठोक सकते हो पर एक आदमी खर्च करना पड़ेगा। और ऐसे एक नहीं बार वो। वो ज्वाइनरी पढ़ा रहे थे, हमको याद है ज्वाइनरी पढ़ा रहे थे, वेज ज्वाइंट था कि दो टाइल्स ऐसे करके आके जुड़ती हैं, नीचे से वेज ऐसे होता है, तो उसके अंदर हम लोग फिलेंट भरते हैं तो ये चिपक जाते हैं आपस में। हाँ। अभी किसी ने हाँ। सवाल पूछा था सर फिलेंट भरें कैसे इसके अंदर, तो अब भी उन्होंने ये ऐसा ही जवाब दिया था, बोला था गोबर पे पड़ी कभी पैर पड़ा है तुम्हारा? नहीं उनके जो बहुत। है ना, मतलब व्यंग व्यंग में भी उनकी ना एक तीर की बात होती थी, वो बात हम्म, एकदम दिमाग में गहरी चली जाती थी। सही बात है। मतलब कई चीजें ऐसी थी कि जिसमें वो मतलब जैसे प्यार से डांटते थे, और उनकी डांट ऐसी होती थी लगता था कि यार ये बिल्कुल अपना मैसेज कन्वे कर चुके हैं, और अब तुम रगे हाथों पकड़े गए हो, अब और कोई तरीका नहीं है, सरेंडर कर दो। सही। आपका उनका जो हमारे दास सर थे उनके बारे में क्या ओपिनियन है? Das sir, I think he was a genius and he was a revolutionary in that time when he entered our campus. And I could say that our campus, when was blessed to have him, हम्म। because he was the one who basically was a freestyle and a very knowledgeable guy ट्रू who ट्रू। gave us a very good perspective for history and theory of architecture. और ट्रू ट्रू जो ट्रू। उनके मुझे आज भी याद आता है, उनका डिजाइन का वो थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर का एक पेपर था, उसमें उन्होंने मास एंड वॉइड में वेनिस को वाराणसी से कंपेयर किया, और देन उसके बाद वो मतलब जो घाट्स ऑफ रिवर गंगा है, देवर बेसिकली बीइंग, मतलब एंड सो मेनी मोर एग्जांपल, सेंट पीटर्सबर्ग, और उसका जो है सेंट पियाजा, जो क्या कहते हैं बेसिलिका का जो भी जो है वो आर्किटेक्चर था, उसको उन्होंने बोरोक आर्किटेक्चर से और कहाँ से वो ड्राइव किया और कैसे किया, और इजिप्शियन आर्किटेक्चर को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जिसकी मतलब बहुत चीजें मिसालें हैं जो मतलब हम समझें। मतलब अगर अगर मैं मतलब पीछे कंबोडिया गया था, तो मैं ओमकार वट देखा मैंने, और दैट वाज द फर्स्ट पिरामिडिकल टेंपल, एंड आई कुड हियर हिम इन द स्टूडियो सेइंग कि दिस वाज बेसिकली अ पिरामिड इन द जंगल। और मतलब कुछ चीजें मुझे आज भी याद आती हैं, जैसे उनका मतलब द वे ही बेसिकली कन्वेड हिज मैसेज, एंड मतलब इट वाज रियली गुड, रियली गुड। तो आपने मैं जो ये मान के चलता हूँ दैट वी वर हम्म ब्लेस्ड टू हैव हिम। राइट, आपने जो ये बात हाँ। बोली थी ना कि आप तैयारी में हाथी से अपना वजन डियर जैसा करना चाहते हैं, पर हम ये वाउट कर सकते हैं कि हाथी का वजन तुम कितना कम कर पाओगे डियर जैसा हो तो हमको नहीं मालूम माय डियर, लेकिन हमको ये बात हाँ। जरूर मालूम है कि तुम्हारा हाथी जैसा बिल्कुल एकदम मेमोरी है, तुमको क्या क्या याद है, किस किस टीचर ने कहा है। बहुत कमेंडेबल बात है, इसके लिए चार ताली तुम्हारे लिए। थैंक अब यू, थैंक यू, थैंक यू। हमको एक बात बताओ, कोई भी इंटरेस्टिंग एक किस्सा बताओ जीसे का, जिससे मतलब तुम्हें हंसी नहीं रुकती, आज भी सोचते हो तो तुम्हारी हंसी छूट ही जाती है। कोई भी सीनियर मतलब जूनियर का कोई है कोई ऐसे। बहुत बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मैं कुछ एक आध किस्सा आपको ये बता सकता हूँ कि भाई हमारे मेरे मतलब बॉयज हॉस्टल में ही मेरे बिल्कुल डायगनली जो कमरा था वो भारत का था, सामने नवदीप गुप्ता का था, अक्षय का था, आशीष गुप्ता बगल में थे, लच्छू जी, और हम्म। अश्विनी जो सबसे सोबर। तो मतलब एक जो हमारा क्लस्टर था, हाँ। उसी में इतनी वैरायटी में देखता था। मतलब जैसे मान लो भारत एक दिन मुझसे बोल रहे हैं, वहां पे मैस में बात हो रही थी, तो हुआ ये कि भारत और अभिजीत वाज अ कॉम्बिनेशन एवरीबॉडी न्यू। जी तो जी। उनके कमरे में बहुत मेहनत का काम होता था, भैया उनकी शीट्स निकलती थी, ऐसा लगता था कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई जो है वो पेज 3 छप रहा हो।
तो उसमें कंप्रेसर भी चल रहा है, ये भी। तो एक दिन उन लोगों को ख्याल आया कि भाई हमें अपना कमरा साफ कर लेना चाहिए। तो कमरे की सफाई हुई, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी म्यूजियम का दरवाजा खुल गया, उसमें किसी की चप्पलें, किसी की शर्ट, किसी की टाई, किसी का कुछ जूता, किसी का मफलर, किसी का, मतलब ऐसे ऐसे थे जो जो इंस्टीट्यूट से चले गए, उनकी किताबें रह गई हैं। तो वो जामा मस्जिद का मार्केट लग गया था, उसमें सबने सामान वामान अपना जो था उस दिन अपॉर्चुनिटी से ले गए वो जो है। मीनवाइल बहुत ये लोग नाश्ता करने गए थे शेक में, जब वापस आए तो आधा सामान गायब। अब वो संडे को हमारे यहाँ तारी और वो बनती थी, क्या कहते हैं, अरे रायता जो है बूंदी का वो, रायता। हाँ बूंदी का रायता और तारी। तो खाते खाते इनका जो है बिल्कुल कलर चेंज था। तो अक्सर मैंने भारत वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। हम्म। तो मैंने बोला कमाल हो गया यार, और ये दुनिया इतनी सेल्फिश है। ये वो फलाना। तो वहां पे इंद्रजीत सचान बैठे हुए थे, वो हमारे सीनियर थे। हाँ। तो कि जो है कोई भरोसा नहीं है, जमाने का ठिकाना नहीं है, क्या क्या बातें उन्होंने करी कि हॉस्टल में कमरा खुला नहीं छोड़ सकते। तो इंद्रजीत सचान धीरे से बोलते हैं, ये तुम कह रहे हो? और उसके बाद वो जितना मैस के अंदर जितने लोग भी खाना खा रहे थे, उनके मुंह से हंसी छुटी है। मतलब कि मतलब बहुत अलग अलग बढ़िया। चीजें हैं। बहुत मतलब ये जिसे जो कहते हैं कि ये आई जो कुड। आपने इतना कॉलेज का अनुभव और आपने अपने प्रोफेशन का अनुभव शेयर करा, आपका अपना पर्सनल लाइफ का क्या अनुभव है, जरा हमें मुखातिब करिए अपनी वाइफ के बारे भाई में, ऐसा बच्चों के है, बारे अगर में कुछ मुझसे बताइए। पूछेंगे आप तो मैं बता सकता हूँ आपको जी, चौरसिया जी की अलग अलग मुकाम पे अलग अलग चीजें सीखी थी। जी। और हम लोगों की जिंदगी में गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, हम्म। बनाने की कोशिश भी करी तो बन नहीं पाई, ठीक है। अब हुआ ये कि जब बाद में भैया तसल्ली से मैरिज हुई, तो दैट वाज डेफिनेटली एन अरेंज मैरिज। तो हम्म। हम लोग तो 4 फुट से ज्यादा का शीशा कभी देखे नहीं थे जिंदगी में। उसके बाद मैरिज के बाद मालूम चला कि एक लंबा शीशा चाहिए होता है, साड़ी ऊंची है कि नीची है, फॉर्मल्स कैसे होते हैं, इनफॉर्मल्स कैसे होते हैं। तो ठोक बजा के पता लगा कि भाई फेमिनिन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग तो जो, मतलब आपको पता ही है, मतलब हम लोगों ने नलके भी पैरों से खोले हैं वहां जीसीए में। तो हालत मतलब आप ही समझिए, मतलब आई कुड रिमेम्बर द डेज कि वहां पे मतलब कजारिया की टाइल्स लगी हुई हैं और जैकवार की फिटिंग्स लगी हुई, उन दिनों के हिसाब से हॉस्टल में ठीक था जो लगा था। पर भैया एक से एक नवाबजादे थे, मतलब क्या तरीका था, मैं समझ में नहीं आया। लगता ये था कि हाथ लगाना ही नहीं है, इन्फेक्शन, मतलब पेंडेमिक का सारा सामान किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हमें पहले ही बता दिया गया था जो है, कि अपने आप हाथों को प्री बिल्कुल कष्ट प्रिपेयर्ड। मत दीजिए, पैरों से इस्तेमाल करिए। कॉलेज ने आपको बहुत तरीके से प्री प्रिपेयर कर रखा था आगे की जिंदगी बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। कुछ अपने मतलब बच्चों होश के बारे संभालते में ही अपने बताइए। पैरों पे खड़े हो गए थे। बताइए कुछ अपने और अब बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों के बारे में बताइए कुछ सर। दोनों डॉटर्स हैं और मुझ पे बिल्कुल नहीं गई। दोनों अपनी मदर पे हैं। और जो बड़ी बेटी है मेरी, इस वक्त वो हॉलैंड बेस्ड कंपनी में एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स में नोएडा पोस्टेड है। अरे वाह, और बहुत अपने आप उसने, मतलब आई एम प्राउड कि उसने अपने आप आईआईटी जेडब्ल्यू क्रैक किया, थापड़ में एजुकेशन ली। बहुत और बढ़िया। थापड़ से फिर उसका कैंपस अपॉइंटमेंट हुआ, नाउ शी इज बेसिकली ऑन अ वेरी गुड पैकेज, वहां अपना कर रही है। बहुत बढ़िया। और जो दूसरी है वो मेरे घर में सीता गीता चल रही है। तो दूसरी वाली जो है वो उतनी देर पढ़ती है जितनी देर उसकी मदर बैठती है। तो उसका 10th चल रहा है, तो मुझे लग रहा है उसकी माँ 10वीं कर रही है दोबारा। और उसके जब वो पढ़ा लेती है तो उसके बाल बिल्कुल आइंस्टीन जैसे हो जाते हैं, और मतलब जो हो ऑर्केस्ट्रा बजता है वो अलग है। हाँ ये जरूर है कि उसके चक्कर में मैं बच जाता हूँ, जब तक वो थक हार के इंजन आता है मेरे पास सोने के लिए, हाँ। तब तक उसमें 90% एनर्जी जा चुकी होती है। तो मेरे से लड़ने का, मेरे से आर्ग्यू करने का मादा ही नहीं रहता। मैं आंख बंद करके चुपचाप से बैठ जाता हूँ, वो सुनाती रहती है, 5 मिनट बाद खराटे आ जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ सो गई। हाँ, तो इसका डन। मतलब आप आपके सुखी वैवाहिक जीवन का यही रहस्य है कि बीवी को पूरा प्लीज, थका मैं तो दीजिए। अपने परिवार का एटीएम हूँ चौरसिया जी। मतलब अच्छा। आप समझ रहे हैं ना, मेरे आर्किटेक्चर में एक चीज मैंने सीखी है, सुबह सूर्य उदय पे चले जाओ, सूर्यास्त पे आ जाओ। तो जब मैं वापस आता हूँ तो आधी चीजें सब हो चुकी होती हैं, कोई हाँ। निपटाने पे लगा हुआ है, कोई खाना लगा रहा है, कोई बस्ता बना चुका है। तो मैं, मतलब आई वॉज बेसिकली ऑलवेज ऑलवेज डिवाइडेड, मतलब मैं अपनी फैमिली को उतना नहीं दे पाया जितना मुझे देना चाहिए था। लेकिन आर्किटेक्चर हाँ की ये स्ट्रगल भी जरूर है कि थोड़ा जितना ज्यादा भी है टाइम ना। हम लोगों ने एंजॉय किया। हम्म, ये चीज है। चलिए, अच्छा एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपसे, हम कुछ कुछ सवाल पूछेंगे तो आप बताइएगा, ठीक है। जी अगर फेल आपको, हो जाए तो बता दीजिए, कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं, अरे आप बताइए, आप बताइए, चूज करिए इसके बीच में, राका की चाय के राका का सैंडविच। अब यार ये दोनों ही कंटाप चीजें थी, लेकिन आप राका का सैंडविच रख लीजिए। राका का सैंडविच रख लेते हैं। अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड इन जीसीए कोई भी हो सकता है, सारे ही थे, सारे ही थे। बट यू कैन से, अगर थोड़ा अगर आप लगाते हो तो लच्छू पहलवान वाज वन ऑफ माय बेस्ट। ओके। और नवदीप तो खैर मेरी दिल की धड़कन थी, सामने वाली खिड़की। अरे तुम दोनों लंबे लंबे थे ना क्लास में। हाँ तो नहीं वो तरह, तुमने दोस्ती बराबरी वालों में कर ली जाके। नहीं नहीं वो उनका काम तो आंखों से देखने से ही हो जाता था। मैं पूरी कोशिश भी करूँ तो उनके जितना नहीं बन सकता। मैं उनके पाँव के नखून के बराबर भी नहीं हूँ। अरे 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 अरे, नखून वो तो इतना बड़ा है नजाकत तो भरी उनका पाँव निगाहों से कितना बड़ा होगा, देखते थे सोचो। और काम जाते थे। हाँ नवदीप की बात ही कुछ और थी, मतलब जो है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आर्किटेक्चर में, जो पढ़ के आपको मतलब बहुत मजा आया, आप इंजॉय करते थे।
पता नहीं यार, मतलब बेसिकली मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई डिजाइन वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। और वो आर्किटेक्ट का होता है ये, क्योंकि ज्यादा पढ़ना होता नहीं उसमें, अपना मस्ती करो, बैडमिंटन खेलो, जो मर्जी करो। हम्म। और लोग तो ये कहते हैं डिजाइन में आई वाज द वन जिसको एग्जाम के टाइम पे कई बार मदद आ जाती थी मेरी, और आती थी। तो ये था कि आई वाज वीक हार्टेड। तो वो ये देखते थे डिजाइन के टाइम पे तो कोई पढ़ ही नहीं रहा हमारे विंग में, तो कि भाई ऐसा कौन सा पेपर है इसमें पढ़ाई नहीं होती जो है। तो बाद में पता लगा कि ये सारे निकम्मे हैं सबके सब, जो है कुछ नहीं करते ये डिजाइन जो है। और बाकी ऐसे पेपर्स भी थे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, उसमें सोशियोलॉजी भी हुआ करता था कि हम्म। रामायण की तरह पूरा पढ़ लो, याद कुछ भी नहीं हो रहा। अरे ये तो बहुत होता और एक था। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स। खतरनाक से टीचर आया करते थे उसमें, उनको देख के ऐसा लगता था कि उनकी हेडलाइट बिल्कुल निकल गई है पढ़ाते पढ़ाते। और वो जो है वो उसमें सोशियोलॉजी की जो मतलब परिभाषा उन्होंने, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सर्कल, तो वो मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ पढ़ने के बाद लिखे क्या, मतलब जो है मतलब आर्ट्स का सब्जेक्ट तो हमारा कभी आया नहीं, वो लिखे क्या, मतलब पढ़ लिया सब समझ में भी आ गया, पर लिखना क्या है बढ़िया इसमें, कुछ भी बढ़िया नहीं। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अच्छा अब आप ये बताइए आपकी हॉबीज क्या है, आप कोई हॉबी परस्यू कर पाते हैं इतने व्यस्तता रहने के बावजूद? भाई ऐसा है, मेरे लिए एक सुबह का टाइम जो मैंने बना रखा है स्पोर्ट्स के लिए, मैं जिम जाता हूँ अपने। ओके। उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो मैं कर लेता हूँ, चाहे वो क्रॉस ट्रेनर हो, ये हो फलां अरे हो, ये जो तो भी आप बनता है वो हेल्थ के एक लिए, ये एसेंशियल हो तो गया। आप अपने हेल्थ के लिए करते हो, हेल्थ के लिए तो करते ही है बाकी इंसान। तो भाई दोस्तों हॉबी के साथ हॉबी समय की कट बात। जाए, बस यही हॉबी समझ लो आप, बाकी कुछ नहीं हो पाता, ना बैडमिंटन हो पा रहा है, ना ये हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ ये जरूर है कि भाई हम वीकेंड्स पे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, वहाँ मिलता है, सर्कल बढ़िया है हमारा। तो मिलते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। तो करीब दैट करीब इज इट। आप अपने सभी दोस्तों के साथ कांटेक्ट में होंगे अभी जीसीए में से? जीसीए में सीनियर्स में भी काफी लोग कांटेक्ट में, मेरे मेरे साथ तो मेरे सीनियर ही है मनीष काला, तो खैर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स है, मैं खूब ट्रैवल करता हूँ उनके साथ। बढ़िया उद्यन है बढ़िया। यहाँ पे, लेकिन उद्यन थोड़ा सा खट्टे खट्टे रहते हैं। और अब तो खैर बहुत हो गए, सारिका यहाँ पे है, सारिका जैन है। हाँ 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 हाँ। बस। बहुत बाकी बढ़िया। जीसीएस में तो मैं समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म जो मेरा है, इससे कम से कम मैं कनेक्ट हो गया हूँ, अदरवाइज जीसीए तो थोड़ा सा मेरा पीछे, मैंने यूनियंस वगैरह भी ज्वाइन नहीं करी, तो आई रियली फील बैड अबाउट इट नाउ। हाँ नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और ये हमारा गुफ्तगू वाला जो चैनल है ये है ही कि हमारे जितने भी दिग्गज दोस्त हैं वो आज की डेट में, मतलब वो 25 साल पहले कहाँ थे और हम जैसे उनको याद करते हैं, वो आज की डेट में अभी भी उनके अंदर देखो क्या वो। बनावट की जिंदगी अपनी जगह होती है, हमें सादगी पसंद है। अगर मुझसे आप पूछोगे तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे ख्याल से सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है, अभी कोई कहीं नहीं है। चलो जितने बहुत दोस्तों से मैंने इंटरेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता, आई थिंक कोई हमारा भी बेसिकली चेंज नहीं हमारा भी होता। हमारा भी यही आइडिया है, अभी तक जितने भी हम इंटरव्यू ले चुके हैं कि सारे दोस्त वहीं हम्म, के वहीं हैं, कहीं पे कुछ कुछ नहीं भी चेंज बदला नहीं। है। और इन सब आप बातों मुझसे से पूछोगे तो विद ब्लिंक ऑफ आई मैं आपको एक एक दिन का, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो 5 साल मेरी जिंदगी के 25 साल का रिपीटिशन है। और मैं आज भी जीसीए के मतलब टच में जब भी आता हूँ, मैं वहीं रह जाता हूँ, मैं बाहर निकल ही नहीं पाता मैं। बहुत ही बढ़िया, और हम लोग यही आशा करते हैं कि आगे भी सब लोग वहीं पे जब मिलेंगे तो और नए सिरे से नई मेमोरीज बनाएंगे और नई चरस बोएंगे। एनी टाइम एनी टाइम। बहुत बढ़िया। तो अब आप एक बात बताइए कि कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ जिसने आपकी लाइफ बदल दी, मतलब आपकी सोच चेंज कर दी, क्योंकि हर इंसान की सोच कहीं ना कहीं जाकर चेंज हो जाती है कभी ना कभी। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि एवरीथिंग इज बीइंग, मतलब प्री डेस्टाइन्ड, जो कुछ भगवान करता है वो भगवान ही करता है। आप जितना कर सकते हैं आप करिए, लेकिन ईश्वर अपने आप में अपना रोल प्ले करता है। जो जी। मुझे अब याद आता है कि मैं मतलब जीसीए में जब मैं रहता था, तो मैं सोचता था जीसीए की स्टडीज ही अपने आप में इतनी भारी लगती थी, मुझे लगता था मैंने पता नहीं क्या पहाड़ खोद रहा हूँ मैं। ठीक है। और वो बिल्कुल। मतलब इट वाज लाइक, मतलब दैट वाज समथिंग व्हिच आई कुड सी कि भाई यही एक पहाड़ है लांघने के लिए। और उसके बाद जब मैंने अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो आई कुड फाइंड सो मेनी चैलेंजेस, सो मेनी पीपल, मैनी अ टाइम्स आई डू फील कि भाई हमारे या किसी भी प्रोफेशन में बहुत सारे चैलेंज, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनका उस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं होता। और जी जी। यू डोंट हैव एनी कॉपीराइट्स, बहुत चीजें, मतलब आप समझ सकते हैं मैंने आर्किटेक्चर को कैसे हमने परसीव किया, कंसीव किया। अब अग्रीड अग्रीड। प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट होना जो है वो बड़ा चैलेंजिंग काम है। मैं बहुत चैलेंज, मतलब बहुत चैलेंज, बहुत ज्यादा मतलब मैं ये चैलेंज। कह सकता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज समथिंग डिफरेंट, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, दैट इज आल्सो चैलेंजिंग। बट एट द सेम टाइम बीइंग अ प्योर प्रोफेशनल वर्किंग फॉर द मार्केट इज समथिंग व्हिच इज रियली टफ। एग्जॉस्टिंग क्योंकि है हाँ। एग्जॉस्टिंग है, और प्लस मतलब हमारे में मतलब यू आर बेसिकली फ्रॉम द मेडिकल बैकड्रॉप, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा ऑपरेशन थिएटर खुला रहता है। हम्म। So anybody from any profession can come and, है ना, and judge us and comment on the jobs. तो मुझे इतना बुरा लगता है कि भाई इट्स बेसिकली अ पजेसिव थिंग, रादर यू आर वर्किंग एज अ सॉलिगेट मदर विद अ प्रोजेक्ट। और वन फाइन डे मतलब जो है उसका वो फादर इन लॉ आ रहा है, उसका कोई ब्रदर आ रहा है, या कोई भी आ रहा है, एनी एक्स वाई टॉम डिक एंड हैरी, एंड ही हैज द राइट टू कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट। अरे भाई ये तो सोचो आप क्या बोल रहे हो, मतलब वी स्पीक विद सच रिस्पॉन्सिबल वर्ड्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। ट्रू ट्रू। और वहां पे ये लगता है कि भाई इट्स मच ऑफ इजी जॉब, एनीबॉडी कैन परस्यू दिस प्रोफेशन। परफेक्ट परफेक्ट। मुझे तो एक दिस बात बिकम्स और वेरी टफ। बताइए, आप हमारे हमारे जो सबसे मतलब वर्ल्ड फेमस हमारे चाचा जो हमारे वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनके साथ कोई घटित घटना अगर आपकी हुई हो जो आपको, भाई या किसी और के मैंने साथ यहाँ हुई पे हो जो आपके लिए बड़ी मैं हिलेरियस है? मैं मैं बता सकता हूँ इंस्टीट्यूट का, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो अपने चौकीदार को भेजा करते थे जब भी कोई इंसिडेंट होता था, जी। कि ढूंढ के लाओ चूहा कोई मिल जाए तो।
तो उसमें एक दो बार मैं पकड़ा गया, क्योंकि मेरा कमरा था या मैं हाइट ज्यादा थी या जो भी था, तो ही कुड ब्रिंग मी डाउन देयर कि भाई ऐसा है और तुम तो अच्छे बच्चे हो और तुम कहाँ बिगड़े हुए बच्चों के बीच में रहते हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो आई हम्म। यूज टू फील लाइक उधम सिंह की मुझे भगत सिंह से अलग क्यों खड़ा कर दिया, मैं भी उनके साथ खड़ा हूंगा। ठीक है ना, तो ये उसको ये लगता था कि साला ये तो वैसे तो बड़ा ओबीडियंट है, लेकिन ये उनके नाम नहीं ले रहा है ये। तो ही ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम समथिंग लाइक प्रदीप अग्रवाल पिद्दी और हरिराम, कि भाई ये मुझे नाम बताएगा कौन है। तो मैंने कभी हम्म। उसको एक शब्द नहीं बताया, आज तक कभी नहीं बताया। एंड ही यूज्ड टू फील सो मच फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। तो मतलब वो तभी था ना, हैंस पर डिसिप्लिन में हमेशा 5 नंबर। अच्छा अब उसके बाद सुनो, व्हेन आई वाज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसर, तो यहाँ पे ही वाज अ पार्ट ऑफ डीआईटी, वाज डीन देयर, हम्म। देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ आर्किटेक्चर फैकल्टी में थे। तो आई जी। वाज बीइंग कॉल्ड बाय डीपीएस फॉर वाइवा। हम्म। अब वो मुझे देख के उनको ऐसा लगा कि जैसे कि वो बेसमेंट -3 में चले गए, मतलब आप सोचो एक सेम प्लेटफॉर्म पे मैं भी बैठा हूँ और वो भी बैठे हैं, बट ही वाज अ डिफरेंट मैन दैट टाइम। मतलब ऐसा नहीं है, काफी चेंज हो गया था उनके अंदर, मतलब चेंजेस आ गए थे एंड ऑल दैट। तो जब हम बात करते थे तो पीछे इवन ही यूज्ड टू फील वेरी शाय एंड वेरी, मतलब जॉली अबाउट थिंग्स। हालांकि रिजर्व्ड ही होती थी, बातें ज्यादा नहीं होती थी, कर ही कितना लेकिन ये था, पाओगे। स्टिल ही वाज, देखिए। मतलब इट वाज चेंज हम्म। टू सी, मतलब again the same dinosaur entering his campus and going to eat him उनका again। तो उनका उसको वो लगता जो था कि यार ये तो उनका जो फंडामेंटल था ना कि जब मैं निकलूं बाहर राउंड पे तो जितने लड़के लड़कियां हम्म, खड़े हैं सब भाग के अपने अपने हॉस्टल में चले जाएं। वो पता कोई नहीं है हिलता भी नहीं मतलब। था, कोई हिलता भी नहीं था अपनी जगह से, तो एक एक ग्रुप को जा जाके डांटते मैं थे तो वो। मुझे तो ये पता है कि वो बॉयज हॉस्टल के सामने इतनी तेजी से जाते थे, इतनी तेजी से जाते थे कि अगर कहीं को रस्सी या कोई कोई पत्थर अटक जाए तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे जाके, मतलब इतनी स्पीड में कि उन्हें कोई कोई बीच में कोई कमेंट ना कर दे, कोई रोक ना ले, कोई कुछ कह ना दे उधर। सही बात है, ही सही वाज बात सो है। मच इनसिक्योर, आई थिंक कुछ अपना ही उनका जो था, भाई आई देखो जस्ट लव हिम फॉर एज अ हम लोग पर्सनालिटी। तो रहते नहीं थे बॉयज हॉस्टल में, लेकिन हम लोग को ये खबर जरूर मिली थी कि एक बार लड़के सब दारू वारू पी के और बहुत छत पे जाके हंगामा मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे नेहरूलाल मुर्दाबाद, नेहरूलाल मुर्दाबाद। तो वो अंदर गए थे, तो किसी एक फैकल्टी ने या तो चप्पल मारी थी या किसी की गिर गई थी उनके सर पे, तो वो सरपट दौड़ते हुए बाहर आ गए थे कि कहीं ये लड़के हाँ देख के हमको पीट न डाले। नहीं, ही वाज ही, मैं आपको हमेशा। बता रहा हूँ, एक बार वो जो हमारा पुरानी ओल्ड फैकल्टी थी उसमें बीच में एक बड़ा लंबा कॉरिडोर था और हम्म। हम लोग बैडमिंटन खेल के अक्सर वहीं से निकलते थे। हाँ हाँ हाँ। तो पीछे स्टूडियो का दरवाजा कई बार खुला रहता था, तो हम उधर से भी निकल जाते थे। हाँ 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 तो हाँ। इधर से मेरे ख्याल से हरीश त्रिपाठी और ये जो आपके वो पुराने बंटी वगैरह सब बॉयज जो थे, हेमेंद्र हैं, ये सब निकल रहे थे। और हम्म। वो उधर से किसी वजह से किसी कारण से आ रहे थे, तो अचानक लाइट चली गई। लाइट ओके। जाने के बाद वो बिल्कुल, मतलब यूं मुड़ के उसी डायरेक्शन में चले गए वापस, जो है इतनी तेजी से कि जैसे कोई उनकी लुंगी खोल लेगा, जो है पता नहीं। बहुत मतलब बहुत हाईली बहुत बढ़िया। इनसिक्योर जिसे कहते हैं। हाँ। हालांकि वही आर्किटेक्चरल बॉयज थे, तो बॉयज तो खैर यू कैन ऑलवेज फाइंड देम, मतलब हम्म। स्टूडेंट्स ही तो थे तुम्हारे, मतलब यू वर डीन। राइट तो राइट उनमें राइट। वो थोड़ा सा वो एक, मतलब मैं कहूंगा कि वो दबंगई नहीं थी उनमें, वो चीज जो थी ना। और हम लोग कुछ ऐसे थे कि हमें देख के उनको ऐसा लगता था कि भाई ये आपसे आखिरी सवाल जो हमको पूछना है वो ये है कि कोई भी अपनी लाइफ का मतलब कोई दो मंत्र बता दीजिए जिससे कि कोई भी इंसान इस प्रोफेशन में आगे जी के निकल जाएगा। चलिए हम आपको गाने के उसमें ही बता देते हैं, क्या बात है, अगर आप क्या बात सुनना चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो है। सुन बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल इरशाद, बिल्कुल बिल्कुल हैं? सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत और एक बढ़िया। और है, हम्म। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आई थिंक इस गाने में आर्किटेक्चर की पूरी थ्योरी बसी हुई है। सही बात एंड है, यू कैन सही सी बात द वाइब्रेंट प्रोफेशन विद पीपल हु आर परस्यूइंग दिस प्रोफेशन। और बस ट्रूली ट्रूली। जिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आशीष आज आपसे मुखातिब होके हम लोग को बहुत अच्छा लगा।
और हम इसी ये सेशन सब को आगे आपकी उस जारी पान की गुलेरी का असर है जो आपने शुरू में खिलाया था हमको, आहा चटक, और उससे हमको वो गोपी पान याद आ गया कानपुर का, मजा आ गया था, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कभी हमारे भी यहाँ आइए बनारस में, हम आपको खिलाएंगे राम प्रसाद चौरसिया का कतई बढ़िया कतई, वो बनारसी तो पान। गठौलिया में खाएंगे हम आपका पान, पर जो पंडिताइन है वो हमको जरा कुछ भाग गई है, हम समझ रहे हैं जरा अच्छा। बात। वेल डन, वेल डन। चलिए, इस शो में आने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया। खुशी हुई, और नवंबर में आपसे मिलने के लिए हम लोग आतुर रहेंगे, और ये हम वार्तालाप बिल्कुल का बिल्कुल, पूरा सिलसिला जारी रखेंगे आगे। नजर इनायत आपकी, बिल्कुल, थैंक्स। चलिए चलिए, नमस्कार।